हेलो एवरीवन, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। दोस्तों हम गुरुवार का व्रत करते हैं, हम सभी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। गुरुवार का व्रत पूजा कैसे करनी है, गुरुवार के व्रत के हमें फल कैसे प्राप्त होता है और गुरुवार का व्रत किस लिए किया जाता है, तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो ये दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और गुरुवार व्रत से संबंधित सारी बातें जान लेते हैं। जैसा कि सभी लोग को पता है कि गुरुवार का व्रत हम कहीं ना कहीं सभी लोग करते हैं। कुछ लोग गुरुवार का व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, भाई लोग भी करते हैं, बहनें भी करती हैं। ज़्यादातर बहनें लोग गुरुवार का व्रत करती हैं। गुरुवार का व्रत अगर आप कर रही हैं तो हम तो गुरुवार का व्रत बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, जाके वहाँ पे जल देते हैं, दीपक जलाते हैं, कथा सुनते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। लेकिन गुरुवार का व्रत जो हम करते हैं ना, इससे हमारे जो गुरु ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, जो हमारे गुरु ग्रह होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं गुरुवार का व्रत करने से। ये बातें क्लियर हो गई। अब गुरुवार की व्रत जो है कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, महिलाएं भी करती हैं। कुंवारी लड़कियां जैसे होता है ना, विवाह में देरी हो रही है तो कुंवारी लड़कियां गुरुवार का व्रत करती हैं। और अगर नियम से कर रही हैं, कहीं उनको होता है ना कि गुरुवार के व्रत में कोई भी नियम अगर आप कर रहे हैं उसमें कहीं त्रुटि हो जाती है, कहीं गलती होती है तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो गुरुवार का व्रत के दिन हमें, गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों गुरुवार का व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। विवाह में देरी हो रही है, विवाह तय हो गया है, गुरुवार का व्रत कर सकती हैं, करती हैं। और गुरुवार के व्रत के दिन जैसे कुंवारी लड़कियां जो हैं वो बाल अपना धुल सकती हैं, लेकिन जो जल होता है स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के अपने बालों को धुल सकती है। लेकिन महिलाएं खास करके विशेष ध्यान रखें, जिनकी शादी हो चुकी है वो विशेष ध्यान रखेंगे गुरुवार के व्रत के गुरुवार के दिन। जिनकी शादी फिक्स हो गई है, देरी हो रही है, उनकी बात मैं कही हूँ, जो स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के अपने बालों को धुल सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं उनको मतलब इसका खास के विशेष ध्यान रखेंगी कि गुरुवार के दिन चाहे वो व्रत रहती हैं चाहे व्रत नहीं रहती हैं, लेकिन गुरुवार के दिन जैसा कि सभी लोग को पता है कि घर की बहुत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन महिलाओं को बाल शैम्पू करना चाहिए, ना ही अपने नाखून वगैरह काटना चाहिए। गुरुवार के व्रत के दिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो केला फल होता है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें क्लियर हो गई। गुरुवार के व्रत के दिन, गुरुवार के दिन आप देखिए एक चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे कि माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु जी का दिन है। तो गुरुवार के दिन कभी भी कोई आपसे बड़ा लेन देन हो, इससे होता है ना कि कोई आपसे कर्ज मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो इससे आप बचे। गुरुवार के दिन आप कर्ज लेना और देने से बचें, इसका विशेष ध्यान रखें गुरुवार के व्रत के दिन। और दोस्तों बता दें आप लोगों को कि गुरुवार के व्रत जो लोग व्रत कर रहे हैं, जो महिलाएं व्रत करती हैं, होता है ना कि व्रत हम कर रहे हैं और जो प्रसाद हम भोग लगाते हैं, भगवान विष्णु को जो भोग लगाते हैं, चना और गुड़ का उनका मेन प्रसाद यही होता है। गुरुवार के व्रत के दिन विष्णु भगवान का मेन भोग, बृहस्पति देव का मेन तो जो प्रसाद होता है चना और गुड़ होता है, मुनक्का भी होता है। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि व्रत जिस दिन रहते हैं वो दिन शाम को सेवन नहीं करके अगले दिन जो प्रसाद होता है वो ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि देखिए अगर आप व्रत हैं, एक टाइम भोजन, क्योंकि गुरुवार के व्रत के दिन या सोमवार के व्रत के नहीं, गुरुवार के व्रत के दिन और मंगलवार के व्रत के दिन शाम को भोजन एक टाइम करना होता है, मीठा भोजन करना होता है। और अगर आप भोग लगा रहे हैं, जैसे कि अगर आप भगवान जी को भोग लगा रहे हैं और प्रसाद अगर नहीं आप ग्रहण किए तो आपका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सुबह में आरती पूजा कथा वगैरह सुन लिए, शाम को जो है जब आप भोजन करते हैं गुरुवार के व्रत के दिन, देखिए आप जिसे रोटियां बना रहे हैं तो रोटी में हल्का जब आटा आप गूंथ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के मतलब पीली रोटियों को सेवन करना चाहिए। हल्दी डालने से उस दिन पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। हल्दी वाली रोटी खा सकते हैं और चने का जो हलवा खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों का सेवन करना होता है। लेकिन जो आप प्रसाद का भोग लगाए हैं
पहले शाम को, जब आप शाम को मीठा खाना खाने बैठते हैं तो पहले प्रसाद का सेवन करें, उसके बाद से फिर अपने भोजन को ग्रहण करें। इससे आपका व्रत भी संपूर्ण माना जाएगा और प्रसाद प्रसाद भी आपको ग्रहण कर लेंगे। ये बातें क्लियर, प्रसाद कब खाना है तो ये बातें क्लियर हो गई कि प्रसाद आपको व्रत के दिन ही, जब शाम को भोजन आप करते हैं उसके पहले ही आपको प्रसाद खाने के बाद फिर आपको भोजन ग्रहण करना होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब गुरुवार के व्रत के दिन देखिए दोस्तों क्या करना है। गुरुवार के व्रत के दिन आप मतलब व्रत अगर रखे हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए। स्नान करने के बाद बहुत ज़्यादा, इस दिन देखिए पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो हम जैसे होता था गाय के गोबर से घर की मिट्टी, घर की लिपाई वगैरह लोग पहले करते थे। तो कहा जाता था कि अब गुरुवार के दिन, आज के दिन गोबर नहीं छूना है, घर की लिपाई नहीं करना है। अब जैसा कि सभी लोग को पता है कि अब पक्के का घर हो गया, फर्श हो गया, इस दिन पोछा लगाने से ही बचें। गुरुवार के दिन अपने किचन में पोछा लगा सकते हैं, लेकिन पूरे घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। आप नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कपड़े नहीं धुलना चाहिए, मतलब कपड़े आप धुल सकते हैं, लेकिन उसमें डिटर्जेंट पाउडर या मतलब साबुन वगैरह से कपड़े नहीं धुलने हैं, और ना ही बालों को धुलना है, ना ही साबुन वगैरह यूज करना चाहिए नहाते वक्त। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। और गुरुवार के दिन केले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत आप हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, नहा धो करके, हो सके तो पीला, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पीला वस्त्र पहनिए, नहीं व्रत है तो भी आप अगर नियम करना चाहते हैं तो पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए गुरुवार के व्रत के दिन। अगर आप व्रत हैं, पीला वस्त्र धारण करिए। फिर अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, तो उनको स्नान कराइए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, उनको पीला वस्त्र धारण कराइए, उनको पीला पुष्प चढ़ाइए, दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करिए। भोग में चने और गुड़ का भोग लगाइए, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, चने और गुड़ का भोग लगाइए। और भगवान विष्णु का बृहस्पति देव की जो किताब आती है, अपना कथा पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये दोनों कार्य कर सकते हैं। फिर आरती करिए, और अगर आप व्रत है तो जितना बार हो सकता है आप दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। देखिए व्रत का क्या मतलब होता है कि अगर आप व्रत हैं, व्रत का ये मतलब होता है कि अगर आप कोई नियम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उस दिन व्रत का ये नियम होता है कि आप मतलब खाने की मात्रा कम हो गई। कहते हैं ना कि जितना होता है कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है भगवान की पूजा में लगा रहेगा। ये नहीं कि खाना छोड़ देना या व्रत रहना बहुत आपको एक ध्यान के बराबर, अगर आप व्रत हैं तो एक ध्यान हो जाता है कि चलो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। भगवान एक दिन है जो भगवान को आप समय दे रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ तो हम डेली करते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। तो व्रत का ये नियम होता है कि व्रत अगर आप हैं तो कम भोजन की मात्रा कम हो गई और आप कम खाएं, और उसके बाद से आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। व्रत का ये मतलब हो गया, और ज़्यादातर भगवान में अपना समय दे रहे हैं। एक दिन का ये मतलब होता है, और कहीं ना कहीं हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार व्रत जरूर रहना चाहिए। महीने में जो व्रत मतलब आजकल तो एकादशी का भी व्रत लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए तो आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति का व्रत। ऐसा नहीं कि सारे व्रत को करिए, ऐसा नहीं, आपका सामर्थ्य है, स्वास्थ्य है तो किसी एक व्रत को महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई। महीने में एकादशी का व्रत कर सकते हैं, 15 दिन पे एकादशी पड़ती है वो कर सकते हैं, या हफ्ते में किसी भी दिन आप एक व्रत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे व्रतों को करिए, जो भी व्रत बताया जा रहा है सारे व्रतों को करिए। आप व्रत का नियम यानी कि आप मुझे खाना भोजन करके भी आप व्रत का नियम कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, व्रत बहुत टाइम से बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, जो भी उनकी, अगर आप किसी कामना को लेके व्रत कर रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है, गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, आपकी जरूर इच्छा पूरी होती है, जरूर। ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अगर आप व्रत हैं उस दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। अगर आपको नज़दीकी कहीं केले का वृक्ष नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करिए, पाठ करिए, भोग लगाइए, कथा सुनिए, और फिर लोटे के जल में एक बार जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा चना, गुड़, मुनक्का और चने की दाल डाल करके भगवान की पूजा करिए, भोग लगाइए, और फिर उसी जल को भोग लगाने के बाद अपने बालकनी में, प्लांट में, जो भी प्लांट है उसमें जाके जल को डाल दीजिए। क्योंकि नज़दीकी कहीं आपको केले का वृक्ष नहीं मिलता है तो, अगर आप केले का वृक्ष मिल जा रहा है तो बहुत ही अति उत्तम है, नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
अब जो लोग व्रत नहीं किए हैं, जो लोग व्रत कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उनकी कामना पूर्ति हो गई, कामना पूरी हो गई है। अब होता है कि व्रत नहीं कर पा रहे हैं, क्या नियम मैं जैसे जो व्रत का नियम है, क्या मैं वो कर मतलब वो ऐसे पूजा पाठ कर सकती हूँ? तो जी हाँ, अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो व्रत का नियम है, जैसे अपना ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा पाठ करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, उस दिन पीले वस्त्र को पहनना, पीला भोजन करना, और जैसे जो भी चीज़ें गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए, उसको अगर आप अवॉइड कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। तभी से व्रत का आपको पूरा फल मिलेगा। गुरुवार के दिन अगर आप जैसे कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं, जैसे राशन, कुछ राशन ले आ रहे हैं खरीद के, या कोई बड़ी चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, और अगर आप कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप नहीं ला पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मतलब कोई मार्केट कर रहे हैं, बाजार मतलब होता है राशन का सामान ला रहे हैं, तो आप गुरुवार के दिन ला सकते हैं, ठीक है। और खास करके सब विशेष ध्यान रखें कि बहुत घर की साफ सफाई ना करें, गुरुवार के दिन कपड़ों की धुलाई ना करें, महिलाएं अपने बालों को ना धुलें, और कर्ज लेना और कर्ज देने दोनों चीज़ों से बृहस्पतिवार के दिन बचें। अगर बड़ा अमाउंट देना है किसी को तो उससे बच जाएं, गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोग को गुरुवार व्रत से संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। सभी लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।